हाय गाइस, वेलकम। कैसे हैं आप सब? एकेडमी सिविल वन। मैं प्रमोद कुमार। आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे, आप लोगों की प्रिपरेशन भी चल रही हो। उम्मीद करता हूँ तरीके से पढ़ रहे हो सारी चीज़ कि बहुत जल्दी आप लोगों का एसएससी जेई का एग्जाम। आप सब लोगों की इतनी सारी क्वेरीज थी, इतने सारे डाउट्स थे। जैसा कि मैं लगातार स्पेशल क्लासेज में देख रहा था, प्लस क्लासेज में देख रहा था, सेशन कमेंट्स आ रहे थे, पर्सनल मैसेज आ रहे थे, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग चैट करके पूछ रहे थे कि सर क्या है। तो साफ साफ थंबनेल में आप लोगों को दिख रहा होगा कि कंफ्यूज्ड बिटवीन, ठीक है, अभी तक रीजनिंग नहीं पढ़ी है। सर हमारे पास टाइम बहुत, अभी तक हमने रीजनिंग बिल्कुल, ठीक है। अब हम क्या करें, अब कैसे शुरू करें, ठीक है, कि हम रीजनिंग में एक बहुत अच्छा सर 45 प्लस, ये बेस्ट प्लानिंग आज मैं आप लोगों को, यकीन मानिएगा लास्ट तक सेशन दे रही है। आप 100% बहुत अच्छे तरीके से इस प्लानिंग को कर जाने, एक एक चीज समझ में है, किस तरीके से हम अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते। वो स्टूडेंट जिनका रहा है, बार बार हम मॉक लगा रहे हैं फिर भी हमारा स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है, के पीछे की प्लानिंग सारी बातों के जवाब मैं आज आपके। तो हाय गाइज, मेरा नाम है प्रमोद कुमार और मैं आप लोगों को अनअकैडमी पर रीजनिंग पढ़ाता हूँ। क्या कुछ एक बेसिक अनाउंसमेंट के साथ हम बात करेंगे और आप मेरे साथ जुड़कर आप अपनी, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं, आप एक बार वीडियो को, चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे डाउट्स मेरे पास हैं आप लोगों की, आपने जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे पास सारे सारे डाउट्स मेरे, एक एक चीज को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, एक चीज आप लोग। चलिए कुछ एक बेसिक अनाउंसमेंट है गाइस। अगर आप एसएससी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी जेई का जो सब्सक्रिप्शन मात्र आपको 5,999 रुपए में मिलेगा। के अंदर आप लोगों का 60% का ऑफ चल रहा है, अप टू मिल है कि अप टू का एक्सटेंशन भी है। ऑफर जो है वैलिड रहेगा 14 और आपसे एक कोड पूछा जाएगा तो समय आप एक कोड यूज करेंगे प्रमोद के लाइव, जब आप सब्सक्राइब दे रहे होंगे, जब आप पेमेंट कर रहे होंगे, आपसे एक कोड पूछा जाएगा प्रमोद। जैसे ही आप ये रेफरल कोड अप्लाई करेंगे, आप लोगों को 50% वाला फॉर्मूला है वो आप लोग लागू हो जाएगा। फ्रीडम सेल चल के आपका क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है लक्ष्य। तो आइए जरा कुछ एक बैचों पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ। अगर आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीपीटी फर्स्ट और इंजीनियरिंग के लिए हमने, ठीक है, इसमें जो हमारे प्रवीण सर हैं ये 13 अगस्त से, ठीक है, जो कि सिविल गुरु कहे जाते हैं, 13 अगस्त से सुबह 7 बजे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारे अमित विजय सर जो है ये इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं सुबह 10 बजे। दोनों ही बैच, दोनों ही टीचर बाइलिंगुअल आपको पढ़ाने वाले हैं। सिविल के लिए बैच है, लाइव बैच है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको ये रेफरल कोड अप्लाई करना है खुद के लाइव। जैसे ही आप ये रेफरल कोड आप अप्लाई करेंगे आप लोगों को मिल जाए। इसके अलावा देखो, अगर आप स्टोर से हमारा बैच परचेज करना चाहते हैं, मोमेंटम बैच जो कि सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 के लिए होने वाला ये स्टोर पर है, सिर्फ आपको बैच का एक्सेस मिलेगा और बैच का एक्सेस नहीं मिलेगा। इसका प्राइस है 5,999, 5,999 में आप इसे, डेट सीट्स अवेलेबल है, अर्ली बर्ड ऑफर चालू है ये लाइव, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हमारे इस बैच को ज्वाइन करेंगे और गाइस मैकेनिकल वाले बच्चे इस बैच को ज्वाइन, और ये हमारे प्लस फीचर्स है। जब आप अनअकैडमी का प्लस लेकर जुड़ेंगे तो ये सारे के सारे फीचर्स आप लोगों के अवेलेबल रहेंगे, एजेंट, क्लास एंड आउट,
class 4 daily practice problem, educator community, learn life from the comfort of your home, study material, unlimited access, top educator. सारा सब कुछ आपको किस मिलेगा? अनअकैडमी के प्लस पे मिलेगा गाइस, जब आप अनअकैडमी का। इसके अलावा ये एसएससी जेईई 2024 के हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट है, आपका भी नंबर आएगा 205 में, आपकी भी यहाँ पर लगेगी। ठीक है गाइस, चलिए तो देर ना करते हुए हम अपने सेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये था कंफ्यूज्ड बिटवीन, अभी तक रीजनिंग नहीं पढ़ी, ये है टेस्ट प्लानिंग। अभी शुरू करो, देखो जरा, आइए जरा मैं बता दूं। देखो गाइज, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप एसएससी जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा पास जो सीबीटी फर्स्ट जो होगा हमारे पास में, जिसके अंदर हमारा नॉन वाला पोर्शन, उसमें अगर आप अच्छा स्कोर बूस्ट कर जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग कट ऑफ के बहुत ज्यादा करीब। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं अपना जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक रीजनिंग को हाथ भी लगाया, रीजनिंग अभी तक हमने पढ़ा है। क्या हम अभी से अगर रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं, क्या अभी से हम कर पाएंगे? ठीक है, हमने रीजनिंग पर बिल्कुल भी प्रैक्टिस। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है रीजनिंग का। क्यों रहने वाला है? क्योंकि भैया कितने नंबर का? 50 मार्क्स का आपका रीजनिंग, 50 मार्क्स। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि 45 प्लस नंबर होना चाहिए, मतलब 47, 48, 49, 50 तक हमारा नंबर, क्योंकि अगर आपने इसमें एफर्ट्स लगा दिया तो फिर आप लोगों प्रकार की कट ऑफ क्लियर करने में। सीबीटी फर्स्ट क्वालिफाई की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है। 45 नंबर, अगर आप 45 प्लस नंबर यहां से लेके आते हैं, तब हम ये कह सकते हैं एक तरीके से हम जोन। ठीक है, अब ये 45 प्लस नंबर सर आएंगे कैसे अभी तक हम? ठीक है, अब देखो जरा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बात बता, रीजनिंग जो है ये आप लोगों प्रैक्टिस, रीजनिंग जो है कैसा सब्जेक्ट है सर? प्रैक्टिस। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस, अगर आपने प्रॉपर, अभी जैसे मान लो कि अभी आपका टेस्ट चल रहा है 10 सितंबर और अक्टूबर में हमारा एग्जाम है, ठीक है, तो पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कह सकते कि आपने एक बार पढ़ लिया और फिर आपने इसको रख दिया कि अब एग्जाम से पहले मैं इसको पढ़ लूंगा, तो भाई पॉसिबिलिटी नहीं है। जो चीज आपने पढ़ कर रखी थी वो भी आप भूल चुके होंगे, इसलिए इस रीजनिंग सब्जेक्ट पर आपको डेली के बेसिस पर क्या चाहिए? प्रैक्टिस। अगर डेली के बेसिस पर अगर आपने प्रैक्टिस कर दी, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि आपका और बहुत अच्छा कैसे हो जाएगा। ध्यान से, आप लोगों ने पुराने पेपर को एनालिसिस किया होगा, जो आपका 2024 में एग्जाम हुआ था, मतलब आपने पेपर को एनालिसिस किया होगा तो देखा होगा कि क्वेश्चन बिल्कुल हलवा आया था। ठीक है, यानी कि कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम उठा रहे थे ना, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, उससे हमें एक चीज पता लगी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इस बार भी लगभग हिसाब किताब इर्द गिर्द रहने वाला है। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ये चीज उठाएंगे कि सर कौन से टॉपिक से ज्यादा आते हैं। अब जैसे मैं अगर आप लोगों को ये बोलूं सर नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन भाई साहब देखने को, ठीक है, अब नंबर सीरीज है, पूरा का पूरा प्रैक्टिस का टॉपिक है। सर कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन देखने को मिलता है, सर कोडिंग डिकोडिंग का 100%। सर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन 100% आएगा कि सर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत अच्छे। ठीक है, सर ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है,
मतलब ये जो मैं कहानी लिख रहा हूँ ना, ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पुराने पेपर को एनालिसिस कर रखा है। तो आपका भी काम ये है कि आप पुराने पेपर को एनालिसिस करें कि किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो आप उन टॉपिकों को तैयार करते चले। ठीक है, कि आपने उस टॉपिक को पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, अब आपने उसके क्या लगा लिए, एमसीक्यूज पीवाईक्यू, जो भी आपके पास अवेलेबल है दोनों ही लगा ले तो बहुत बेस्ट रहने वाला। ठीक है, सेम जैसे आपने नंबर सीरीज लगा लिया, फिर कोडिंग डिकोडिंग लगा लिया, डायरेक्शन, ऐसे करके मान लो कि आपने 15 दिन में 15 टॉपिक फिनिश। समझना मेरी बात को, कि एक दिन में एक टॉपिक लिया तो 15 डेज में आपने 15 टॉपिक आप लोगों को, मतलब आपने क्या कर लिया कि एक बार इसकी थ्योरी आप पढ़ चुके। अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों के पास में दो ऑप्शन है, एक तो आपके पास में टॉपिक वाइज एमसीक्यू, ठीक है, एक तो हो गया टॉपिक वाइज और एक हो गया आपके पास में। मेरा आइडिया ये है कि पहले एक बार हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाएंगे, कि टॉपिक वाइज जो जो टॉपिक हम पढ़े हैं उस पर बेस्ड एमसीक्यू लगाएंगे। उससे हमें थोड़ा सा आइडिया ये लगेगा कि हाँ अभी भी हमारे अंदर कमी है, तो उस कमी को आप क्या कर लेंगे, बाहर कर। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, मिक्स पीवाईक्यूज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मिक्स पीवाईक्यूज या एमसीक्यू जो भी अवेलेबल है, और दोनों लगा लो तो बेहतर लगाए। ठीक है, तो मिक्स क्विज आप लोग मॉक देंगे। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मॉक। कि पूरा जो खेल है वो किसका रहने वाला है गाइस, टाइम का रहने वाला। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट सही बैठ गया, मॉक आप सब लोगों ने सही से लगा लिए, तो फिर आप लोग बड़ी बात ही कवर कर सकते। ठीक है, मिक्स क्विज के लिए आपको क्या करना है कि आप मान लो कि एक दिन के 30 क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, और मेरा अनुमान ये है कि जब आप पेपर ही लगा रहे हैं तो पूरा 50 क्वेश्चन का एक सेट लगाएं। रोज एक सेट 50 क्वेश्चन का। अगर मान लो मैं ये बोलूं कि सर हम जो अगस्त है, इस अगस्त में थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, तो सितंबर में हमारे पास 30 दिन हो गए, तो 1500 क्वेश्चन आपने यहाँ से। ठीक है, और सितंबर के बाद अक्टूबर में मान लो कि 1000 क्वेश्चन आप लोगों ने अक्टूबर में लगा लिए, तो टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन का बेस बना वो कितना बना, 2500 क्वेश्चन आप लोगों ने पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज कर चुके हैं। अब इससे बाहर की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने ये डेली बेसिस पे कर लिया कि 50 क्वेश्चन हमें पर डे करने हैं, तो 50 क्वेश्चन पर डे करते चले जाइए, आपका स्कोर ऑटोमेटिक बूस्ट कर जाएगा। और जो कमियां हैं कि सर हमारा तो इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उन टॉपिकों को उठाइए, एक बार फिर से पढ़िए और फिर से मॉक लगाइए, टॉपिक वाइज लगाइए, सब चीज आप कर लेंगे। ठीक है, और आप बहुत अच्छा स्कोर बूस्ट कर पाएंगे। और मेरी गारंटी है, अगर आपने जैसे मैंने बताया इस तरीके से कर लिया, तो 45 प्लस नंबर आप आसानी से लेके आ सकते हैं। तो आपको कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर अभी तक हमने शुरू नहीं किया तो अब क्या करें। तो अगर अभी भी आप स्टार्ट कर देते हो तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, ये कुछ एक प्लानिंग थी जो मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि इन्हीं प्लानिंग के साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरी यूट्यूब पर भी क्लास होती है, स्पेशल क्लास भी होती है। ठीक है, तो आप आइए क्लासों में, हम आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अपने अपने दोस्तों। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक।